आप देख रहे हैं प्राइड इंडिया न्यूज, हर सच जो आप जानना चाहें। अंतर्राष्ट्रीय पिंडदान स्थल पुनपुन में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू। 19 सितंबर से 6 अक्टूबर तक लगने वाले पितृपक्ष मेला कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्थगित किया गया। पुनपुन घाट पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। धार्मिक मान्यता को लेकर श्रद्धालु नदी में स्नान करने, पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं और पितरों की याद करते हैं। पटना का पुनपुन नदी घाट प्रथम पिंडदान स्थल, इस कारण सबसे पहले श्रद्धालु पुनपुन नदी घाट पर पहुंचते हैं। सोमवार को यहां पहुंचे श्रद्धालुओं ने नदी किनारे स्थित सामुदायिक भवन के परिसर में रहकर पिंडदान किया और फिर अपने वाहन से कराया। पंडा समिति के साथ यहां पहुंचने वाले लोग सुविधाओं को लेकर सवाल उठा रहे थे। प्रशासन से जुड़े सरकारी स्तर पर आयोजित स्थगित करने की बात कही। पुनपुन मीडियो का कहना था कि कोरोना संक्रमण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला सरकारी स्तर पर स्थगित कर दिया गया है। इसके बावजूद लोग पुनपुन घाट पर पहुंच रहे हैं। टीम विधि व्यवस्था को लेकर तैनात की जा रही है। अंधेरे को लेकर लाइट की व्यवस्था की जा रही है। पितरों की पिंडदान करने श्रद्धालु पुनपुन नदी तट पर आए। सतना, सीतामढ़ी, खगड़िया इत्यादि जगहों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने क्या कहा, आइए देखिए। प्राइड इंडिया न्यूज के लिए अरविंद कुमार सैनी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सैनी। इस वक्त हम पुनपुन प्रखंड के पिंडदान स्थल पुनपुन नदी किनारे तट पर हैं। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु भी आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से बोली गई थी और निर्देश भी दिए गए थे कि यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन को लेकर और भी कई नियम थे, फिर भी लोग बेफिक्र होकर यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं पिंडदान के लिए यहाँ पर आ चुके हैं और पिंडदान के लिए बहुत सारे स्टेट से यहाँ पर आ गए हैं। और कुछ ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो पिंडदान करने के बाद गया के लिए प्रस्थान करते हैं। उसके बाद एक मान्यता है कि यहाँ पर पिंडदान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए हम कुछ लोगों से पिंडदान मिलती है। पहले में तो श्री रामचंद्र भगवान भी पिंडदान कर चुके हुए हैं और मतलब से हम लोग भी उसी हिसाब जैसे पूर्वज किए हैं उसी हिसाब से करते आ रहे हैं। पूर्वज के आत्मा के शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। प्रशासन की तरफ से बोली गई थी कोरोना गाइडलाइन के पालन करते हुए यहाँ पर कुछ तकलीफ या कुछ परेशानी का सामना करना नहीं, जहाँ तक है कि दूसरे की बात नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम दोनों आदमी कोरोना का दोनों डोज ले चुके हुए हैं और किसी तरह की आने जाने में नहीं उस तरह कोई बात नहीं। इसके बाद कहाँ पर जाएंगे? इसके बाद यहाँ से गया जाएंगे, फल्गु जी पर गया जाएंगे। नाम क्या हैं? मेरा नाम महेश चौधरी हुआ। महिमा ये है कि हम लोग साल में 12 महीना सभी देवी देवताओं का पूजा करते हैं। पितृलोक को खुश करने के लिए सनातन धर्म में साल में 2 बार पितृपक्ष का आयोजन होता है। तो इसमें ये आश्विन वाला पितृपक्ष जो त्रिपाक्षिक कहा जाता है, अनंत चतुर्दशी से शुरू होकर आश्विन अमावस्या तक चलता है, इसको महत्वपूर्ण माना गया है। और इसमें है कि अपने आत्मा पूर्वज की मृत आत्माओं को शांति प्रदान देने के लिए उनकी पूजा पाठ कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का यह माने कि उत्तम साधन माना गया है यहाँ पर। और चूँकि यह गया का प्रथम वेदी इसको कहते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि ये आदि गंगा पुनः है। ये गंगा नदी जो हमारे आज की प्रचलित गंगा नदी है वो भागीरथी नदी है, और उससे पूर्व एक गंगा है, वो राजा सगर के द्वारा लाया गया था। उसमें उसके पहले पुनपुन नदी को ही गंगा का मान्यता दिया गया था। तो इसीलिए यहाँ पर जब रामचंद्र भगवान गया श्राद्ध करने आए थे तो उन्होंने पुनपुन में पिंडदान करके तर्पण करके ही गया गए थे। यहाँ कहाँ से लोग पहुँचते हैं? यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान, नेपाल, भूटान जैसे जो हिंदू धर्म के लोग जहाँ भी हैं सभी लोग जैसे यहाँ लोग आते हैं और पिंडदान करते हैं। इस बार कोरोना संक्रमण को लेकर के सरकार ने इसको स्थगित किया है, तो किस तरह की दिक्कतें और परेशानियां आ रही हैं? नहीं, सरकार ने स्थगित नहीं किया है। स्थगित तो सरकारी आयोजन करना स्थगित है। पिंडदान के लिए सुविधा उपलब्ध कराना है थोड़ी क्या स्थगित है। जिलाधिकारी का निर्देश आया है कि आप अपने स्तर से सारा सुविधा सरकार की तरफ से क्या स्थगित किया गया? बिल्कुल, पितृपक्ष मेला के संबंध में जिलाधीश महोदय के द्वारा स्पष्ट आदेश अनुमंडल पदाधिकारी को निर्गत किया गया है, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया कि पितृपक्ष मेला का आयोजन किसी तरह से नहीं किया जाना है। क्योंकि इसके बावजूद यदि कोई लाभुक आते हैं और यदि किसी तरह का पिंडदान के कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो उस वक्त उनको अपने ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए करना है। हम लोग को सरकार की ओर से वहाँ पर हम लोग मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करने जा रहे हैं। अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से मेरी बात हुई है, तो वो ऑर्डर निकल भी गया है। वो मजिस्ट्रेट रहेंगे और वहाँ के पंडा समिति को कोविड प्रोटोकॉल के पालन करते हुए
इस पूरे कार्य को पूरा करवाना है। बात कर रहे हैं तो क्या इस तरह के इंतजाम वहाँ किए जा रहे हैं? कुछ हद तक देखिए सुविधा जो है, जो पुलिस प्रशासन को जहाँ तक निश्चित रहना उस तरह की सुविधाएं तो हम लोग देंगे, क्योंकि जिस तरह की मूलभूत सुविधाओं को हर बार दिया जाता था पूरे हम लोग टीम के साथ जो काम करते थे, इस प्रकार कोई आदेश इस वर्ष प्राप्त नहीं है, इस कारण उस तरह की कोई सुविधा प्रशासन मुहैया नहीं करा पाया।